हैप्पी 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 दिवाली। बोलो ऐसी लग रही खाना नहीं खिलाया किसी ने। हैप्पी दिवाली। ये सही लगा ना, रॉकेट चला एक। चलो तब तक बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ व्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली का व्लॉग। और ये है हमारे घर का पूजा घर, जहाँ पर हमने दिवाली की चौकी सजाई है माता लक्ष्मी और गणेश जी के लिए। और राइट हैंड पे हमारा मंदिर है जिसमें हम रोज़ की पूजा करते हैं। और अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर मेरे जेठ और जेठानी के यहाँ, जहाँ पर हम सब दिवाली के लिए पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो पूजा की तैयारियां बस चल रही हैं और पूजा शुरू होने ही वाली है। तब तक लक्ष्यता की मस्ती देखिए। तो ये मम्मी जी, बड़े भाई साहब और डैडी जी सब लोग मिलके पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ की डेकोरेशन देखिए, आदित्य ने बहुत मेहनत से यहाँ की डेकोरेशन की। स्टार्स, ये रंगोली, सारी चीज़ें वाकई बहुत देखने लायक और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में तैयारियां तो चल ही रही हैं। डैडी जी सबके बच्चों के, बड़ों के, हम सब के कलावा बांध रहे हैं। ये देखिए, समृद्धि को कह रहे थे कलावा बंधवा लो, समृद्धि भाग गई। मेरे भी उन्होंने कलावा बांधा, सब छोटे बड़े बच्चों के सब के उन्होंने कलावा बांधा। और ये है रूही तान्या के साथ में, ये हमारे घर की सबसे छोटी लक्ष्मी, दोनों छोटी लक्ष्मियाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो रूही हमारे घर की सबसे छोटी बहू है और वो हमारी तान्या हमारे घर की सबसे छोटी गुड़िया है। तो दोनों लक्ष्मियाँ हैं, बहू और बेटी। हमारे यहाँ तो दिवाली वाले दिन मतलब डेकोरेशन का और चौकी लगाने का काम छोड़ते हैं। मतलब माता की चौकी जो लगाते हैं ना, बस उसका और थोड़ी सी चौकी की डेकोरेशन का काम रह जाता है, रंगोली वगैरह का। बाकी हम सारे काम कोशिश करके दिवाली से एक दिन या 2 दिन पहले अगर हो सके तो लाइटिंग, क्लीनिंग सारी की सारी डन करने की कोशिश करते हैं। शॉपिंग वगैरह सारी हो जाए ताकि ऐन दिवाली वाले दिन ना भागना पड़े और शांति से अच्छे मन से पूजा कर सकें। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके यहाँ दिवाली वाले दिन क्या क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरी दोनों देवरानियाँ। सबसे छोटी है रूही, जिससे कि आप मिल चुके हैं, और ये है रुचि। और रुचि और रूही से बड़ी हूँ मैं, और इन दोनों के बीच में खड़ा है आदित्य, और रुचि के साथ आ गई है लक्ष्यता। और ये मैंने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया कि भाई फ़ोटो सेशन हो रहा है, पूजा में भी टाइम है, तो फिर मेरी भी तो ड्रेस का थोड़ा डिस्प्ले होना चाहिए कि मैंने क्या पहना हुआ है, कैसी लग रही हूँ मैं। तो ये हम सब बच्चे और बड़े मिल के थोड़ा सा अपनी तैयारी शयारी जो की है, गेट रेडी जो हुए हैं, उसका लुकअप दे रहे हैं। सभी के यहाँ दिवाली की तैयारियाँ तो महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं कि भाई 1 महीने पहले से घर की सारी साफ़ सफाई करनी है, ये लाना है, ये रिप्लेस करना है, ये कबाड़ी को देना है। तो हमारे यहाँ भी यही सब होता है और मैंने भी इसी तरीके से किया। और ये देखिए आदित्य, शरारती आदित्य है ये हमारे घर का, मोबाइल के आगे चुपचाप घंटी पे जाके गया। वो तो बाद में क्लिप देखी तो पता लगा कि भाई साहब घंटी पे जाके मजे लेके गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर पूजा की चौकी सजाई गई है। ये हम सब शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से मैं क्लीनिंग की भी लिस्ट बनाती हूँ कि 1 महीने पहले से इस हफ्ते कौन कौन से कॉर्नर, शेल्फ्स, रूम या जो भी है क्लीनिंग करनी है। और कोशिश यही करती हूँ कि उस लिस्ट को फॉलो कर सकूं ताकि टाइम पे काम मेरा डन हो जाए। और इसी तरीके से दिवाली से पहले जो शॉपिंग होती है उसकी भी मैं लिस्ट बना कर ही जाती हूँ कि कोई चीज़ छूट न जाए, एक्स्ट्रा खरीद लो, चाहे बाई चांस 1-2 चीज़ें जो अगर पसंद आ रही है मार्केट में। चलिए दिवाली की विशेस ले लीजिए, हमारे परिवार की ओर से सब आपको दिवाली विश कर रहे हैं। हैप्पी
हैप्पी दिवाली। जोर से बोलो, ऐसी लग रही खाना नहीं खिलाया किसी ने। हैप्पी दिवाली। ये सही लगा ना, रॉकेट चला एक। हैप्पी 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 दिवाली। हैप्पी दिवाली गाइस। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तमीज से बोल। हैप्पी दिवाली। बच्चा राधे राधे कर दो, जय जय श्री राधे कर दो, बोल हैप्पी दिवाली। सीताराम बोल दो, सीताराम। वो तो हो रही है ना, चलो तब तक बोलो। ये हो गई है पूजा स्टार्ट। तो सब बारी बारी से एक एक बार आरती का थाल लेके भगवान की आरती करेंगे और उनका आशीर्वाद, और सब अपने अपने बड़ों के पैर छू के पूजा पूरे होने पर आशीर्वाद लेंगे। एक बात बताइए कि मुझे लगता है या वाकई में कि हम दिवाली पे लक्ष्मी माता और गणेश जी को तो याद रखते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, पर हम सब ने राम जी को बुला दिया है। और एक्चुअल में तो राम जी आए थे इस दिन अयोध्या वापस, इसीलिए अयोध्या वासियों ने दिवाली का आयोजन किया था। और पूजा संपन्न होने के बाद में अब हम सबकी बारी है आशीर्वाद लेने की। तो शुरुआत में हुई है मम्मी डैडी जी से आशीर्वाद लेने की। तो हम सब अपने क्रमानुसार कहें तो बड़े भाई साहब, भाभी जी, फिर मैं, और ये उसके बाद समी भैया, रुचि और रूही, हम सब बारी बारी से अपनी अपनी टर्न आने पे मम्मी जी डैडी जी से आशीर्वाद लेंगे, फ़ोटो कराएंगे। और बच्चों के बारे में तो आपको पता ही है कि उन्हें किसी टर्न की ज़रूरत नहीं, जब मौका पड़ता है तो बीच में कूद जाते हैं और मज़े लेते हैं। और जब घर के बड़ों के आशीर्वाद की बात हो तो फिर प्रभु जी, आज जो मेन दिवाली का दिन ही भगवान की पूजा आराधना के लिए है, तो उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है। तो हमने उनके साथ सबने अपने अपने बारी बारी से पिक्चर्स कराए कि भगवान की चौकी के आगे बैठ के अपने अपने स्टाइल में एक तो क्लिक करा लिए जाए। और ये सब हम चारों बहुएं अपनी सासू माँ के साथ में। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ दिवाली कैसे मनाते हैं? आप अपने परिवार के साथ, मतलब इस तरह से सब परिवार तो खैर सबके होते हैं, सब एक दूसरे के यहाँ जाके एक सामूहिक पूजा करके हमारी तरह ग्रुप में दिवाली मनाते हैं, या अपने अपने न्यूक्लियर फ्लैट्स में घरों में पूजा करते हैं? तो फिर अब बारी आ गई है अलग अलग पोजेस देने के बाद में, मतलब सबके आशीर्वाद वाले पोजेस के बाद में हम बहुओं के अपने जलवे दिखाने की। तो बस अब हम सब अपनी अपनी ड्रेसेस के जलवे दिखा रहे हैं कि आज हम भी दिवाली पे अच्छे से तैयार हुए हैं। तो वैसे मैंने शॉर्ट्स डाले थे, आई होप आपने देखे होंगे, नहीं तो आप मेरे वाइटी शॉर्ट्स में जाके शॉर्ट्स देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सब इतना ही नहीं है, इसके बाद भी है। तो अब हमने किया कीर्तन। मम्मी जी का बहुत मन था कि सब आज दिवाली को इतनी पूजा पाठ किया, सब काम किया, थोड़ा कीर्तन भी हो जाए। तो फिर हम सब ने मिलके कीर्तन किया। अब पूजा पाठ, लड्डू, मिठाइयाँ, आशीर्वाद सब करने के बाद में हम लोग आ गए हैं बाहर, घर के बाहर गली में, जहाँ पर ये हमारे दोनों घर के बड़े लड़के लक्ष्य और आदित्य और ये जो उनके चाचा जी हैं, ये सब मिल के पटाखों का आनंद उठा रहे हैं। देखिए लगे हुए हैं पटाखे चलाने पर। मेरा इंटरेस्ट ना पटाखों से ज़्यादा ये जो डेकोरेशन हो रखी है ना लाइटिंग की घरों में, उसको देखने में ज़्यादा है। मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पे सब लोग अपने अपने घरों को एकदम दुल्हन की तरह रंग बिरंगा जगमगाता हुआ तैयार करते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। वैसे दिवाली आने पर हम सबकी लाइफ में एक
अलग सी एक्साइटमेंट आ जाती है और एक अलग ही जोश आ जाता है, जिसके रहते हम अपने डेली रूटीन लाइफ के कामों के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं अपनी घर की क्लीनिंग के लिए, डिशेस बनाने के लिए, शॉपिंग के लिए। वरना क्या होता है कि अगर आप नोटिस करेंगे कि अभी 2-3 महीने बाद होली आते आते हम लोग फिर वही ढीले पड़ जाते हैं कि हाँ चल रहा है काम, इस चीज़ से भी चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी जो भी मतलब होता है कि हम लोग वैसे भी इंडियंस जुगाड़ वाले लोग होते हैं कि भाई चलो ठीक है, गुजारा हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब दिवाली आती है तो माइंड में एकदम शार्प एक सेंस चालू हो जाता है कि नो, कुछ भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए घर में, और कुछ भी जुगाड़ वाले आइटम यूज़ नहीं करने हैं। सब कुछ साफ सुथरा, सुंदर और सही हालत में, सही कंडीशन में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ही नया खरीदा जाए, बट साफ सुथरा, सुंदर और सही कंडीशन में हो, जिसे आप इस्तेमाल कर सकें और आपके घर की शोभा बढ़ाए। और अब इन बड़े बच्चों के साथ साथ हमारी बारी भी आ गई घर की लेडीज़ की भी दिवाली मनाने की, फुलझड़ी जलाने की छोटे बच्चों के साथ में। तो ज़्यादा नहीं, हम सब ने भी 1-1, 2-2 फुलझड़ी, थोड़ा सा दिवाली का मज़ा ले लिया। घुमाओ इसे, घुमाओ। वैसे एक बात तो है कि सभी कहते हैं कि दिवाली पे पटाखे चलाने से पोल्यूशन होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो बात तो फैक्ट है कि होता है, बट क्या हम ये कभी नोटिस करते हैं सिर्फ दिवाली 1 या 2 दिन पटाखे चलाने से पोल्यूशन जो होता है, उससे कहीं ज़्यादा पोल्यूशन हम पूरी साल जो अपनी गाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इस 1 या 2 दिन में इतना पोल्यूशन नहीं होता। दिवाली को तो सिर्फ बदनाम कर रखा है कि आप दिवाली पे पटाखे चला के एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हो। तो अब हम सब यहाँ पे फुलझड़ी पटाखे सब चला के फ्री हो गए हैं और अब यहाँ से जाके अब बारी आएगी छत पे जाके पटाखे चलाने की। और दिवाली वाले दिन तो वैसे भी खाने पीने की वॉट लगी जाती है, सिर्फ मिठाई खा के चलाना पड़ता है। तो पूजा के इस बाद हम सब ने मिठाइयाँ खाई हैं, थोड़ा पेट भर के खा ली, क्योंकि पता था कि अब थोड़ी देर, अब इसके तुरंत बाद सबको हल्ला मचाएंगे बच्चे और बड़े, पटाखे चलाने पटाखे। तो फिर हम सब यहाँ बाहर आ गए हैं, बाहर पटाखे चलाए हैं और इसके बाद फिर हम जाएंगे छत पे जाके फिर से पटाखे चलाएंगे। तो लगभग रात के 12 बजने वाले हैं क्या है। और ये रही हमारी छत पर होने वाली दिवाली। तो अनार, चक्री ये सब चला के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और इन्हीं रंग बिरंगे पटाखों, रोशनी, प्यार भरे त्यौहार का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।